राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी प्रदोष पूजा विधि। तो बहुत सरल तरीके से इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले देखिए, आप मूर्ति ले लीजिए, हो सके प्रदोष में तो मिट्टी के शिवलिंग अगर बन जाएं तो मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा कीजिए। अगर नहीं है तो इस तरह से आप जो भी आपके घर के मंदिर में शिवलिंग रखे हुए हैं आप उनकी पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमको शुद्ध जल से स्नान कराना है। जल में आप गंगा जल ज़रूर मिला लें। उसके बाद देखिए, दूध से आपको स्नान कराना है। तो यहाँ पर देखिए, कच्चे दूध से हमने स्नान करवा दिया है। उसके बाद करवाना है आपको शुद्ध जल से स्नान, और उसके बाद करना है आपको पंचामृत से स्नान। तो अलग अलग सिद्धियों के लिए अलग अलग चीज़ों से स्नान कराया जाता है। अगर आप सारी सुख सुविधाएं चाहते हैं तो कच्चे दूध से और पंचामृत से, दोनों से आप स्नान कराइए, आपको हर सुख सुविधाएं जीवन में मिलेंगी। तो ये विशेष माना जाता है। तो देखिए, हमने यहाँ पर पंचामृत से स्नान करा दिया है। इसके बाद देखिए, शिवलिंग को आपको शुद्ध जल से स्नान कराना है। तो देखिए, अच्छे से आप शुद्ध जल से स्नान करा ले, कहीं भी थोड़ा सा भी पंचामृत लगा नहीं रहना चाहिए शिवलिंग पर। इसके बाद आपको सरंगी, अगर आपके पास इस तरह की सरंगी है तो सरंगी में आप कच्चा दूध डाल दें, उसमें आप गंगा जल से उसको पूरा भर दें। जल थोड़ा सा मात्रा में आप गंगा जल डाल दें और पूरा उसके अंदर जल भर दें। तो उसको पूरा भरना है आपको। अगर आपके पास इस तरह की सरंगी नहीं है तो आप गंगा सागर भी ले सकते हैं, जिसमें थोड़ी सी चोंच टाइप की लगी रहती है। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप लोटा ले सकते हैं। और इस तरह से देखिए, शिवलिंग के ऊपर आपको इस तरह से करना है अभिषेक। बहुत ज़्यादा विशेष माना जाता है। तो इस तरह से देखिए आप अभिषेक करें। इसमें पंचामृत नहीं मिलाना है, क्योंकि सरंगी में अगर आप पंचामृत मिला लेंगे तो उसमें से इस तरह का जल निकलेगा नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा, क्योंकि उसमें दही मिला होता है इस चक्कर में। तो आप इसमें सिर्फ कच्चा दूध ही डालें तो सही रहता है। तो ये मैं देखिए, नीचे गौमुख है तो गौमुख में से जल बाहर निकलता है और उससे होता है भगवान शिव का अभिषेक। अगर आप इसमें दही डाल देंगे तो वो थोड़ा थोड़ा सा अड़ने लगता है और सही से बाहर नहीं निकलता। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि इसमें कच्चा दूध ही मिलाएं तो ही बढ़िया रहता है। तो देखिए, इस तरह एक धार होकर शिव जी पर आपको अभिषेक करना है। अगर आप लोटे से भी कर रहे हैं ना तो एक धार बिल्कुल टूटनी नहीं चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं, एक धार होकर शिवलिंग पर अभिषेक हो रहा है ना, उसी तरह से आपको लोटे से भी इसी तरह से आप अभिषेक करें। अगर आपको रुद्री आती है तो इस समय आप रुद्री पढ़ सकते हैं। अगर आपको रुद्री नहीं आती तो आप सिर्फ मन में नमः शिवाय का जप कर लें, ये भी बहुत बढ़िया है। जिनको मंत्र नहीं आते उनके लिए ये तरीका बहुत सही रहता है। इस तरह से भगवान शिव का अभिषेक करने से बहुत ज़्यादा फल मिलते हैं। सोम प्रदोष का बहुत ज़्यादा विशेष रहता है। सोम प्रदोष सभी सुख सुविधाओं को देने वाला होता है। तो सोम प्रदोष के दिन अगर आप इस तरह से अभिषेक करते हैं अपने पूरे परिवार के साथ मिलजुल कर, अगर आप व्रत नहीं भी करते तो कोई बात नहीं है। जिस दिन सोम प्रदोष पड़ता है उस दिन आप अपने पूरे परिवार के साथ मिलजुल कर इस तरह से अभिषेक करें। बहुत ज़्यादा सामग्री देखिए, मैंने इसमें कुछ भी नहीं बताई है, सिंपल सादा सामान बताया है जो आपके घर में आसानी से मिल जाएगा। आपको बाहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और भगवान, एक बात अपने मन में अच्छे से बिठा लीजिए, भगवान भाव के भूखे होते हैं, आपके दिखावे के भूखे बिल्कुल भी नहीं है। और देखिए, जिन चीज़ों की विशेषता रहती है उन चीज़ों को अगर आप चढ़ा देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। अगर कोई सामान अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सिर्फ सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना कीजिए और सच्चे मन से उनकी पूजा कीजिए। भगवान आपकी पूजा जरूर स्वीकार करेंगे। तो देखिए, इस तरह से आप सोम प्रदोष के दिन अपने परिवार वालों के साथ मिलजुल कर पूजा ज़रूर करें। हम भी हमेशा इस तरह से करते हैं और जो पूजा हम करते हैं वही आप लोगों के साथ दिखाते हैं। जो सामान हमारे पास इस समय उपलब्ध है उन्हीं सामानों से देखिए आप सबके सामने हम भी इसी तरह से पूजा कर रहे हैं। बहुत मन था कि आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूं, तो बस शेयर कर दिया। भगवान बिल्कुल भी दिखावे के भूखे नहीं है। तो जो है इस तरह से पूजा कर दीजिए। इसके बाद देखिए, जो भी जल बचा होता है ना, इस तरह से सुरंगी को उल्टी करके भगवान के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। तो देखिए, आपको इस तरह से भगवान के ऊपर चढ़ाना है। आपके लोटे में अगर कोई पूरा जितना भी जल बचा है ना, वो भी आप इस तरह से चढ़ा सकते हैं। इसके बाद देखिए, आपको शुद्ध जल से बढ़िया से स्नान करवाना है। जैसा कि देखिए हमारे पंडित जी करवा रहे हैं। तो देखिए, इस तरह से आपको बढ़िया से स्नान कराना है। अगर आपकी मिट्टी की मूर्ति है तो आप इस तरह से मूर्ति को बिल्कुल भी ना उठाएं, क्योंकि मिट्टी की मूर्ति बार बार उठाई नहीं जाती। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर मिट्टी की मूर्ति है तो उसको अपनी जगह पर रखी रहने दें, आप वहीं से उन्हें स्नान करा दें। अगर आपके पास इस तरह की
शिवलिंग है तो आप उन्हें उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए जल को आपको अपने सिर पर, सबसे पहले देखिए आपको माथे पे लगाना है, उसके बाद आपको अपने सिर पे रखना है। बहुत ज़्यादा इसका महत्व रहता है। तो हमारे यहाँ देखिए इस तरह सबसे पहले आप सिर पे लगा, अपने माथे पे लगा लें, उसके बाद देखिए आप अपने सिर पे रख लें, बहुत अच्छा रहता है। और इसका जल जो है वो डाला जाता है पीपल के पेड़ में। पितरों को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और शिव जी की पूजा पितरों के लिए विशेष मानी जाती है। शिवलिंग के स्नान का जो जल है अपने दोनों नेत्रों पे आप ज़रूर लगाएं, इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है और आपकी आंखें कभी ख़राब नहीं होंगी। तो इस तरह से देखिए दोनों उंगलियों से देखिए अपने माथे पर, गले पर और दोनों आंखों पर आपको ज़रूर लगाना है। तो सभी परिवार वाले मिलजुल कर ज़रूर लगाएं। और शिव जी की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, अगर मंगलवार को अगर प्रदोष पड़ता है तो उस दिन अगर आप इस तरह से पूजा करते हैं तो आपके पास अगर किसी का कर्ज अगर चढ़ा हुआ है, यानी ऋण है अगर आपके पास है, तो बहुत जल्दी ये ऋण आपका उतर जाता है। तो अगर आप ऋण से ग्रस्त हैं, किसी के कर्ज से अगर ग्रस्त हैं, तो आप मंगलवार को इस तरह से शिव जी की पूजा करें। प्रदोष वाले दिन, जिस दिन मंगलवार को प्रदोष पड़ता है, उस दिन आपको इस तरह से पूजा करनी है। और कुछ समय तक आप करेंगे तो आपको इसका फल बहुत जल्दी मिलने लगेगा। और देखिए कोई भी चीज़ लगातार करनी होती है जब भी उसका फल मिलता है। जब दवाई आप डॉक्टर से लेकर आते हैं 10-12 दिन खानी होती है, नहीं खानी होती, जब भी आप अच्छे से ठीक हो पाते हैं। यही भगवान की पूजा है, पूरे श्रद्धा से मन से कीजिए और लगातार उसको कीजिए, बहुत जल्दी आपको फ़र्क मिलेगा। तो मंगलवार प्रदोष में आपको ऐसे पूजा करनी है ऋण मुक्ति के लिए। अगर सोम प्रदोष पड़ता है तो सोम प्रदोष तो बहुत ज़्यादा विशेष होता है, हर मनोकामना को आपकी पूर्ण करता है सोम प्रदोष पे अगर आप इस तरह से पूजा करते हैं। तो देखिए इसके बाद इत्र भी लगा दिया है, जनेऊ भी चढ़ा दिया है, कलावा के रूप में वस्त्र भी हमने चढ़ा दिए हैं। इसके बाद देखिए जो स्नान का जल है वो अपने प्रसाद के पंचामृत में आप ज़रूर मिला लें, उसे पीना बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद देखिए भगवान को चंदन मेरा बेटा लगाता है, त्रिपुंड इससे बोला जाता है। उसे किसी का त्रिपुंड पसंद नहीं आता, वो बहुत मन से लगाता है, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, बहुत ध्यान से लगाता है। पंडित जी ने बोला कि मैं लगा रहा हूँ, लेकिन नहीं, उसने बोला नहीं पापा मैं लगाऊंगा। और उसे बहुत अच्छा लगता है त्रिपुंड लगाना। तो देखिए बहुत फोकस नहीं करेगा इतना कैमरा, नहीं तो मैं आपको दिखाती, बहुत सफाई से वो चंदन लगाता है। तो देखिए ये हो गई हमारी शिव जी की पूजा। तो सिंपल सादा तरीके से इस तरह से आप शिव जी की पूजा करें। देखिए अभी सामान उपलब्ध नहीं होगा, हर चीज़ उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो जो आपके पास है उस तरह से आप पूजा करें। मेरे पास भी घर पर जो सामान था मैंने भी उसी से आपको पूजा करके दिखाई है। इसके बाद अबीर, गुलाल और सिंदूर भगवान को ज़रूर चढ़ाया जाता है। पहले की वीडियोज़ में भी मैं आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ, अभी भी शेयर कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें आप ज़रूर चढ़ाया करें, एक बार सारा सामान लेकर आ जाएं, बहुत टाइम तक चलते हैं। थोड़ा थोड़ा सगुन का चढ़ाया जाता है, तो किस तरह से चढ़ाना है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले आप एक फूल ले लीजिए, फूल को पानी में थोड़ा सा भिगो लीजिए, यानी थोड़ा सा गीला करना है आपको। तो देखिए एक फूल ले लिया है हमने, इसको थोड़ा सा पानी में भिगोएंगे। इसके बाद सारी चीज़ें इसमें लगानी है आपको, फिर इसको शिव जी को करना है अर्पण। तो सबसे पहले देखिए ये सिंदूर लगा लिया है एक साइड हम गुलाल लगा देंगे। और इसके बाद लगाना है, देखिए आपको अबीर लगाना है। तो देखिए हमने आप यहाँ पर अबीर लगा दिया है और इस पुष्प को चढ़ा देंगे हम शिव जी पर। तो इस तरह से आपको शिव जी पर चढ़ाना है। अगर आपके पास गौरी गणेश भी है तो आप इस पूजा में गौरी गणेश को भी बिठा लीजिए, बहुत अच्छा माना जाता है। मैंने यहाँ पर सरल पूजा आपको दिखाई है। जिनके पास सिर्फ अकेले शिवलिंग है वो इस तरह से देखिए पूजा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अगर हमारे पास अकेले शिवलिंग हो तो हम किस तरह से पूजा कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से पूजा कर सकते हैं। इसके बाद आप थोड़ी सी भांग अगर आपके पास है तो आप भांग चढ़ा दीजिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो गर्मियों में बेलपत्र का चूर्ण चढ़ाने का भी महत्व रहता है। तो बेलपत्र का सूखी पत्तियां जो होती हैं उसका चूर्ण भी आप चढ़ा सकते हैं अगर आपके पास है तो। मेरे पास इस समय उपलब्ध नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ भांग अकेली चढ़ाई है, बेलपत्र हमारे पास भी नहीं है। उसके बाद धूप दीप दिखा दीजिए, फल का भोग लगा दीजिए। आज प्रदोष है तो आज अन्न का भोग तो देखिए लगता नहीं है। अगर आपके पास कोई खोआ की, कोई उपवास वाली अगर कोई मिठाई है तो आप उसका भोग लगा सकते हैं। मैंने यहाँ सिंपल केले का यहाँ पर फल का भोग लगाया है। इसके बाद देखिए आपको करनी है आरती। तो चलिए आरती करते हैं आप सबके साथ।
के बाद की जाती है पुष्पांजलि। तो अपने सीधे हाथ में एक फूल ले लें, थोड़े से ले लें आप चावल, और इस समय अगर आपके पास अगर मंत्र अगर आपको नहीं आते हैं तो आप सिर्फ नमः शिवाय का जप कर लें। पूरी पूजा में आप सिर्फ नमः शिवाय का जप करते रहें, आपकी पूजा भगवान ज़रूर स्वीकार करेंगे। तो देखिए इस तरह से देखिए आपको फूल चढ़ा देना है, तो हो जाएगी आपकी पुष्पांजलि हो जाएगी भगवान जी की। इसके बाद आपको हाथ जोड़कर भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करनी है कि भगवान हम सब के घर में सुख और शांति दे, और जिस घर में सुख और शांति होते हैं उस घर में लक्ष्मी बरसती है, क्योंकि जहाँ सुख और शांति है वो घर नहीं, वो स्वर्ग हो जाता है। तो इस तरह से आपको अच्छे से मन से प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी विशेष मनोकामना है उस मनोकामना को आप अपने मन में कहकर भगवान से कह सकते हैं, क्योंकि भगवान से अपना इस दुनिया में कोई नहीं होता। आप अपने हर दुख सुख भगवान के साथ बांट सकते हैं। उसके बाद देखिए इस तरह से आचमन कराना है, तो आपकी जो सोम प्रदोष की पूजा है वो इस तरह से संपन्न हो जाती है। इस तरह से हम पूजा करते हैं अपने घर में, उसी तरह से हमने आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर किया है। इस तरह से देखिए आप आचमन जरूर करवा दें, और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। और आप सब अपना ध्यान रखें और घर में अच्छे से मिलजुल कर आप पूजा पाठ करें, ताकि आपके घर में सुख और शांति हमेशा बनी रहे। जब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे। ओम नमः शिवाय। राधे।